आज की इस वीडियो में निंजा आराशी शेडोज रिटर्न के आर्ट वाल आर्टिफैक्ट की लोकेशन बताऊंगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अबे साले सॉरी, आर्ट वाल आर्टिफैक्ट के यूजेस बताऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जहाँ तक कि मुझे पता चला है, निंजा आराशी शेडोज रिटर्न में टोटल 13 आर्टिफैक्ट है और इस वीडियो में उन 13 आर्टिफैक्ट के यूजेस बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो के किसी भी पार्ट पे स्किप मत करना। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको आर्टिफैक्ट दिखा दूँ जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है। ये वो आर्टिफैक्ट है जो गेम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो मैं आपको इनके यूजेस बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आर्टिफैक्ट आता है ग्रेव्स ऑफ शेडो। तो चलो मैं आपको इसकी एबिलिटी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रेव्स ऑफ शेडो को चॉइस करता हूँ क्योंकि मैं इसकी एबिलिटी बताने वाला हूँ। ग्रेव्स ऑफ शेडो को यूज़ करने से पहले डैश का यूज़ लाजमी करना है। तो यहाँ पर 3 एनिमी है जो उनमें से एक के पास बॉम्ब है। तो जैसे ही मैं डैश का यूज़ करूँगा, डैश खत्म होने के बाद एक टेम्पररी बैरियर आ जाएगा जो मैं किसी भी एनिमी से आसानी से बच सकता हूँ। तो अब बात करते हैं विदाउट ग्रेव्स ऑफ शेडो एबिलिटी के। तो अब मेरे पास ग्रेव्स ऑफ शेडो एबिलिटी नहीं है। जब मैं डैश मारूंगा तो टेम्पररी बैरियर नहीं आएगा और बूम वाला एनिमी मुझे आसानी से किल कर देगा। ग्रेव्स ऑफ शेडो वो एबिलिटी है जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इसलिए मैं आल्ट वाला लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ। सो आई होप कि आपको ग्रेव्स ऑफ शेडो एबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। ये वो एबिलिटी है जिसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है गेम में। तो अब सेकंड नंबर पे आता है हार्ट ऑफ शेडो। तो चलो चलते हैं लेवल की तरफ, इसकी एबिलिटी बताता हूँ। हार्ट ऑफ शेडो को लेने के बाद आपको 2 एक्स्ट्रा लाइफ मिलती हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप टफ लेवल में जिसमें मरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं तो ये आपको ज़्यादा सर्वाइव एबिलिटी देता है। बेसिकली 2 बार ज़्यादा मरने की शूट मिलती है। तो थर्ड नंबर पे आता है ब्लड शूरिकेन। तो चलो चलते हैं लेवल की तरफ, इसकी भी एबिलिटी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लड शूरिकेन एबिलिटी को ले लेता हूँ। ब्लड शूरिकेन को लेने के बाद जब हम शूरिकेन को यूज़ करेंगे तो हमारा क्रिटिकल हिट रेट 15% बढ़ जाता है। मतलब ब्लड शूरिकेन एबिलिटी को लेने के बाद शूरिकेन के डैमेज को बूस्ट करता है 15%। तो फोर्थ नंबर पे आता है स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा। स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा एबिलिटी को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं शूरिकेन फेंक रहा हूँ तो अचानक एक स्वॉर्ड निकलता है और एनिमी को किल कर देता है। स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा इस वाले एनिमी को किल करके और आगे वाले एनिमी को भी जाके डैमेज देती है। इसका यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं। खत्म। इसके बाद 5 नंबर पे आता है कबूटो ऑफ शेडो। ज़्यादातर कबूटो ऑफ शेडो की एबिलिटी वहाँ पर काम आती है जहाँ पर एनिमीज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो। सो ऊपर 6 एनिमीज हैं जिनमें से एक बम वाला एनिमी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो जैसे ही मैं डिस्गाइज का यूज़ करके कबूटो ऑफ शेडो का यूज़ करता हूँ, सो एक टेम्पररी बैरियर आ जाता है जो मुझे इन एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। देखा आपने मैंने कबूटो ऑफ शेडो का यूज़ करके किस तरह इन एनिमीज को बिल्कुल ईजिली किल कर दिया। मैं 2 आर्टिफैक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक ग्रेव्स ऑफ शेडो एंड कबूटो ऑफ शेडो। ये दोनों अगर स्किल आपने ले ली ना तो पूरी गेम आपकी इजी हो जाएगी, लाइक मेरी तरह। सो 6 नंबर पे आता है स्पाइडर वेब। ये आर्टिफैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसकी एबिलिटी ये है, जब आप डिस्गाइज को यूज़ करते हो तो डिस्गाइज कूल डाउन होने में 3 सेकंड कम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्पाइडर वेब एबिलिटी को ले लेता हूँ। स्पाइडर वेब एबिलिटी को लेने के बाद अब मैं डिस्गाइज को जल्दी जल्दी यूज़ कर सकता हूँ। इट मीन मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्गाइज को यूज़ करता हूँ, अब इस डिस्गाइज को रिचार्ज होने में थोड़ा ही टाइम लगेगा क्योंकि हमने स्पाइडर वेब एबिलिटी को ले लिया है, क्योंकि वो 3 सेकंड कम करता है। मैं आपको टाइमर के साथ डिस्गाइज यूज़ करते हुए दिखा रहा हूँ।
अब हमारा ये टाइमर चल रहा है तो अब पता चलेगा कि ये डिस्क गाइस कितने सेकंड में रिचार्ज होगी। तो अभी आपने देखा डिस्क गाइस को रिचार्ज होने में 7 सेकंड लगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइडर वेस एबिलिटी को लेके हर 7 सेकंड के बाद आप डिस्क गाइस को यूज़ कर सकते हो। तो अब ट्राई करते हैं विथआउट स्पाइडर वेस एबिलिटी के, तो अब पता चलेगा कि ये कितने सेकंड ले रहा है रिचार्ज होने में। सो अब हमारे पास स्पाइडर वेस एबिलिटी नहीं है, अब पता चलेगा ये कितना टाइम ले रहा है रिचार्ज होने में। सो फाइनली पूरे 10 सेकंड लगा रिचार्ज होने में। इसका मतलब स्पाइडर वेस 3 सेकंड कूल डाउन कम करता है। अभी मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया है। इसका यूज आप इस तरह कर सकते हो। अगर आप स्पाइडर वेस एबिलिटी लेते हो तो सिर्फ 3 सेकंड कूल डाउन कम करता है डिस्क गाइस में। सो 7 नंबर पे आता है स्कल पेर्सर। इस आर्टिफैक्ट की एबिलिटी की तो बात ही कुछ अलग है। इस आर्टिफैक्ट के एबिलिटी का ज्यादातर यूज आप वहाँ पर कर सकते हो जहाँ पर एक से ज्यादा एनिमी हो। तो यहाँ पर मैं स्कल पेर्सर एबिलिटी को ले लेता हूँ। वैसे जब हम शूरिकेन फेंकते हैं तो हमेशा पहले टारगेट को ही हिट होता है, उसके पीछे जो दूसरा एनिमी होता है उसको हिट नहीं होता। बट जब आप स्कल पेर्सर आर्टिफैक्ट को लेते हो तो इसकी एबिलिटी ये होगी, जैसे कि मैं अपने शूरिकेन से एक एनिमी को हिट कर रहा हूँ तो पहले टारगेट को पेर्स करते हुए एक एक्स्ट्रा टारगेट को भी हिट कर रहा है। इसका मतलब एक तीर से 2 निशाने कर सकते हो। और हाँ, इस एबिलिटी को सिर्फ आप 2 एनिमी पर ही यूज कर सकते हो, मतलब 2 एनिमी को एक साथ हिट कर सकते हो, तीसरे एनिमी को आप हिट नहीं कर पाओगे। सो अब 8 नंबर पे आता है हिप्नोटिज्म। अगर आप हिप्नोटिज्म आर्टिफैक्ट लेते हो तो इसकी एबिलिटी ये होगी, जैसे कि सामने 2 डेंजरस एनिमी खड़े हैं या 3 डेंजरस एनिमी खड़े, तो जब आप डैश का यूज़ करोगे लाइक मेरी तरह, और जितने एनिमीज आपकी डैश से बच जाते हैं तो वो हिप्नोटिज्म एबिलिटी की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे। उनके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि अराशी कहाँ पर है। और हाँ, ये 1.5 सेकंड तक ही कंफ्यूज रहेंगे और आप उन्हीं 1.5 सेकंड में बंदों को ख़त्म कर सकते हो। अब 9 नंबर पे आता है डबल गोल्ड। अगर आप इस वाले आर्टिफैक्ट को लेते हैं तो इसकी एबिलिटी ये होगी कि आप अपनी कोइंस को डबल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप नॉर्मली कोइंस लेते हो तो 100+ ही आपको मिलते हैं, बट जब आप डबल गोल्ड आर्टिफैक्ट लेते हो तो जब आप कॉइन लेने जाओगे तो आपको 200+ कॉइन मिलेंगे, यानी कि डबल मिलेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लाइक मेरी तरह अनलिमिटेड कॉइन्स कर सकते हो। मेरी तरह नहीं कर सकते, ये तो मैंने बस कुछ किया है। सो 10 नंबर पे आता है शील्ड नॉलिफायर। इसकी एबिलिटी ये है, जब हम मेली स्ट्राइक से क्लोज रेंज में एनिमी शील्ड पे अटैक करते हैं, नॉर्मली शील्डेड एनिमी हमें पीछे धकेल देते हैं लाइक इस तरह। बट जब आप शील्ड नॉलिफाई आर्टिफैक्ट ले लेते हो तो इस एबिलिटी के बाद आप अनइंटरप्टेड मेली कॉम्बैट कर सकते हो और एग्रेसिव क्लोज रेंज के लिए परफेक्ट है। सो अब 11 नंबर पे आता है ट्रैप ब्रेकर। सो जब आप ट्रैप ब्रेकर आर्टिफैक्ट को लेते हो तो इसकी एबिलिटी ये होगी, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रैप लगा हुआ है तो इस ट्रैप को मैं डैश के थ्रू तोड़ सकता हूँ लाइक इस तरह। तो अब बात करते हैं विथआउट ट्रैप ब्रेकर आर्टिफैक्ट के। सो मेरे पास ट्रैप ब्रेकर आर्टिफैक्ट नहीं है, तो अब जैसे ही मैं डैश मारूंगा तो मैं इस ट्रैप को नहीं तोड़ पाऊंगा और इस ट्रैप में अराशी फंस जाएगा। एंड आई होप कि अभी तक जो भी मैंने आर्टिफैक्ट के यूज बताए उनके बारे में काफ़ी कुछ पता आपको चल गया होगा। सो अब 12 नंबर पे आता है स्पिरिट ऑफ शैडो। अगर आप इस वाले आर्टिफैक्ट को ले लेते हो तो ये एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट है जो अराशी के लिए एक बार डेथ से बचाता है। हर में सिर्फ एक स्पिरिट यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेरी तरफ एक फायर अटैक आ रहा है और जैसे ये फायर अटैक मुझे हिट करेगा बट मुझे कुछ नहीं होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये स्पिरिट हमारे लिए एक शील्ड बन जाता है, बेसिकली एक बोनस लाइफ सेवर है। और जैसे ही सेकंड टाइम फायर अटैक मुझे हिट होगा मैं किल हो जाऊंगा। ये स्पिरिट ऑफ शैडो आर्टिफैक्ट सिर्फ आपको एक बार बचाएगा इन ट्रैप से और सेकंड टाइम आपको नहीं बचाएगा। और जब आप स्पिरिट ऑफ शैडो आर्टिफैक्ट लोगे तो ऊपर आपको आइकॉन भी नजर आएगा और जैसे ही आप किसी और ट्रैप में या फायर अटैक में आ जाते हो तो ये स्पिरिट ऑफ शैडो का आइकॉन हट जाएगा लाइक इस तरह।
सो हमारा लास्ट एंड 13 आर्टिफैक्ट है ओनिमोरी ऑफ द टेम्पेस्ट। अगर इस वाले आर्टिफैक्ट को लेते हो तो ये हमारे डैश कूलडाउन को 3 सेकंड के लिए कम करता है। मैं आपको टाइमर के साथ समझाता हूँ। तो अभी आपने देखा इसको पूरे 7 सेकंड लगे रिचार्ज होने में। इसका मतलब आप ओनिमोरी ऑफ द टेम्पेस्ट आर्टिफैक्ट को लेके आप हर 7 सेकंड के बाद डैश को यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं विदाउट ओनिमोरी ऑफ द टेम्पेस्ट आर्टिफैक्ट के। तो अभी आपने देखा विदाउट ओनिमोरी ऑफ द टेम्पेस्ट आर्टिफैक्ट के मतलब जब आप ओनिमोरी ऑफ द टेम्पेस्ट आर्टिफैक्ट नहीं लोगे तो हर 10 सेकंड के बाद डैश रिचार्ज होगा। सो आई होप कि आपको इन आल्टो और आर्टिफैक्ट के यूजेस के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।